हर महीने सैलरी आती है, आप खर्चा करते हैं, पैसे खत्म, फिर नया महीना, फिर सैलरी आती है, फिर पैसे खर्च हो जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इस चेन को तोड़ना जरूरी है ताकि आप पैसे बचाएं भी और पैसे को बढ़ाएं भी। तो आप क्या चाहते हैं अपने पैसे से? आप अपने पैसे को कैसे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं? और यही तय करेगा कि आपके पैसे की पेस कैसी हो, यानी पैसा धीरे धीरे सरकते हुए आगे बढ़े, चलते हुए आगे बढ़े या फिर दौड़ लगाए। तो ये तय कीजिए और फिर अपने निवेश के रास्तों को देखिए। और इसके लिए कहां निवेश करें, ये सवाल आपके मन में होगा। तो कहां निवेश करें के सवाल का जवाब इस बात से शुरू होता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। तो इन्वेस्टर्स की 3 कैटेगरी होती है। पहली, कंजर्वेटिव, जब आप अपने कैपिटल को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, उसे सेफ रखना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिर आते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर, जो रिटर्न में बढ़ोतरी चाहते हैं, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन झेल सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी है अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, जो हाई रिटर्न चाहते हैं और जानते हैं कि हाई रिटर्न पाने के लिए हाई रिस्क जोन में जाना जरूरी होगा। लेकिन इस रिस्क से निपटने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो निवेश लंबे समय के लिए करते हैं। तो अब अपने रिस्क एपेटाइट को कैसे डिसाइड करेंगे? इसको समझने के लिए 2 बातों को जानना जरूरी है। पहला, कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आपकी लायबिलिटीज, यानी आपके ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है? क्या आपके ऊपर लोन की जिम्मेदारी है? आपके पैसे जो हैं उसको आपको घर के खर्चों में कितना इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ रहा है, एक फैमिली को सपोर्ट करना पड़ रहा है? तो ये सब होते हैं कि ये हैं आपकी लायबिलिटीज। लेकिन इसके साथ होंगे आपके फाइनेंशियल गोल, यानी आप चाहेंगे कि आगे जाकर एक अपने लिए फ्लैट खरीदें, एक अपने लिए बाइक खरीदें, शायद अपने एजुकेशन के लिए, अपने स्पाउस के एजुकेशन के लिए या फिर अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आप सेव करना चाहेंगे। तो गोल्स और लायबिलिटीज, इन दोनों को जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि आप कहां खड़े हैं और तब पता चलेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी तो शायद रिस्क एपेटाइट आपकी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको गोल्स तक अचीव करना है तो इन दोनों के बीच में तय होगा कि आप कितना रिस्क लें और कैसे आगे बढ़ें। मनी फ्रंट के फाउंडर मोहित गैंग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक मैराथन है और इसमें जिस तरह का आपका ट्रैक होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी पेस कैसी हो। अगर आपको एक पहाड़ चढ़ना है तो शायद धीरे धीरे आपको क्रॉल करना होगा, यानी अगर बहुत सारी लायबिलिटीज है तो आपको शायद धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, इसी में समझदारी है। लेकिन अगर फील्ड एकदम सपाट है तो आप तेज भाग सकते हैं, यानी आपका पैसा तेज भाग सकता है। तो आप समझ गए आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। तो अब स्पीड कैसी हो? क्या आपको सरकना चाहिए, यानी क्रॉल करना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए? वैसे भी कहते हैं कि जो धीरे धीरे चलता है कछुए की तरह, वो आखिर में रेस भी जीतता है। तो क्रॉल अगर आप अपने पैसे को करना चाहते हैं, यानी आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेने की स्थिति में हैं और आप स्टेडी रिटर्न चाहते हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी कम है, तो फिर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेंगे। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आपको एक फिक्स्ड शेड्यूल पर रिटर्न देंगे। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम हो गई, ये अच्छे जरिया हैं फिक्स्ड टाइमलाइन में रिटर्न कमाने का। इनमें आपको रिटर्न 4 से 7% की रेंज में मिलेगा। डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए आप यहाँ पर निवेश करते हैं। वैसे डेट फंड्स और कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी अच्छी कंपनियों के एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, लेकिन जरा ध्यान से, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सरकने से ज्यादा थोड़ा सा और तेजी से चले लेकिन भागे नहीं, यानी कि वो वॉक करे, धीरे धीरे चले, तेजी से ना भागे, ना ही बहुत धीमे चले, तो यानी आप हैं मॉडरेट इन्वेस्टर और आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपिटल की सेफ्टी भी प्यारी है और आपको रिटर्न भी चाहिए। तो इस कैटेगरी के लिए, वॉक कैटेगरी के लिए मैं लाई हूं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन। एक अकाउंट है जो आप किसी भी स्पेसिफाइड बैंक में खोल सकते हैं। 15 साल में पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है। 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए का आप इसमें डिपॉजिट हर साल में कर सकते हैं। आपके लिए टैक्स भी बचाएगा और आपको कंपाउंडिंग के आधार पर इंटरेस्ट भी दिलवाएगा।
15 साल का लॉक इन रहता है, प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं है जो चाहते हैं कि उनका पैसा धीरे धीरे आगे बढ़े, यानी ना सरके ना चले बल्कि भागे, तो भगाइए अपने पैसे को। ज्यादा रिटर्न मिलेगा लेकिन तभी भगाइए जब हो आपके पास समय, यानी लंबे समय के लिए आपको निवेश करना होगा। याद रहे, जब आप पेस पकड़ेंगे तो फिर रिस्क भी होंगे। आप जल्दी तो पहुंचेंगे लेकिन स्पीड ब्रेकर्स का भी सामना करना पड़ेगा। यानी आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कमाना चाहते हैं तो भगाना पैसे को अच्छी बात होगी। तो जब आप लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को समय देंगे तो फिर लो और नेगेटिव रिटर्न को एवरेज कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे। और इक्विटी म्यूचुअल फंड है दौड़ की कैटेगरी वाला इन्वेस्टमेंट, ये आपके पैसे को दौड़ाएगा, बढ़ाएगा। आप इंडिविजुअल स्टॉक में यहाँ पर नहीं निवेश करते हैं, आप इक्विटी फंड्स में यहाँ पर निवेश कर रहे होते हैं। और ये जो फंड्स है ना, इन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखती हैं जो कि स्पेशलाइज करती हैं स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने अभी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 9 से 15% तक का रिटर्न पिछले 5 साल में हमें दिखा है। पूनम रूंगटा कहती हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को आपको जो है अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो तुरंत आपको रिटर्न नहीं देंगे, उन्हें नर्चर करना होगा और जब मैच्योर होते हैं तो आपको रिटर्न देंगे। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को भी समय देना जरूरी है, और जब वो मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे तब आपको रिटर्न देंगे। तो आपका फैसला है कि आप अपने पैसे को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं या तेजी से, लेकिन पैसे को जरूर बढ़ाइए। उसे बस यूं ही बैंक में मत रखे रहिए, क्योंकि बैंक में रखे रखे क्या होगा, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न कमाएंगे और आपका पैसा बढ़ेगा। तो बचाइए और पैसे को बढ़ाइए और अपने पैसे को काम पर लगाइए।